Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Dinesh Tatia. So today we are going to see some interesting topics in the Python. So hope so you have gone through the last this input statement, input videos in the Python, जहाँ पे मैंने बताया that how we can use the inputs in the Python. Okay. So आज हम देखेंगे कि suppose ओके कुछ कंडीशंस आ जाती है कि कभी कभी क्या होता है, हमने जब ऑपरेटर्स में पढ़ा था दैट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स वी हैव सीन कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, तब हमें कैसे वर्क करना है, मीन्स तब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी अवर आउटपुट. सपोज आई से दैट इफ माय age is above 18, then only I can do voting, I can take a part in vote. Okay, then only I can vote. Okay, ये कंडीशन होती है. सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है. ओके, सो मुझे प्रोग्राम बनाना है, देन what I will do, I will make some conditional statement. ओके, हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड यूजिंग दैट वी विल सी दैट इफ द एज इज अबव 18 देन यू कैन वोट, इफ द एज इज नॉट, इफ एज इज बिलो 18 देन यू विल नॉट, देन यू कैन नॉट वोट. ओके, तो इस तरह से हम जहां पे कंडीशन लगती है, ठीक है, तो वहां पे हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगते हैं. अब कंडीशन कैसे डिसाइड होती है? कंडीशन मैंने आपको बताया कि कंडीशन जो डिसाइड होती है वो इसी तरह से डिसाइड होती है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते. कंडीशन को, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंडीशन, ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट, द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू मेक अ फ्लो चार्ट. ओके, द बेस्ट पॉसिबल वे टू अंडरस्टैंड द कंडीशन इज फ्लो चार्ट. ठीक है, जैसे एक कंडीशन है, तो ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल वोटिंग. ठीक है, फॉर वोटिंग आई हैव टू मेक एन ऐप फॉर वोटिंग. एक एप्लीकेशन बनाना है वोटिंग के लिए. तो उसमें क्या है प्रोजेक्ट में, दैट इफ यू आर अबव 18 और इक्वल्स टू 18 देन यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट. ओके, सो मैं आई विल टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर. ओके, आई हैव टेकन द इनपुट फ्रॉम द यूजर. सो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा दैट एज इज अबव 18 और less than 18. Okay, so if age is above 18 then my my condition will execute. जो ये ट्रू हो जाएगा, जैसे 18 के ऊपर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. when condition will get true so it will execute. एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जो भी मैं लिखूंगा आगे, सपोज आई राइट प्रिंट ओके यू कैन वोट. ओके, सो ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. इन दिस, अगर ये लेस देन 18 है, सो दिस बिकम फॉल्स. ओके, तो ये जो कंडीशन होगी मेरी, दैट इफ एज इज अबव 18 देन प्रिंट. ओके, नाउ मेरी ये कंडीशन मैच नहीं हुई है, कंडीशन इज माई एज इज लेस देन 18, देन इट बिकम्स फॉल्स, द कंडीशन बिकम false, then this print will not execute. जहां पे हम एक और प्रिंट लिख देंगे that if the condition become false we will say comes at when your age become 18, when your age is 18 और above. ओके, यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू करूंगा. ओके, सो ये हमारा होता है कंडीशन स्टेटमेंट. तो कंडीशन स्टेटमेंट हमारी क्या होती, किस हिसाब से होती है? कंडीशन हमारे स्टेटमेंट डिफाइन होता है टू थिंग्स से, एक होता है इफ और एक होता है एल्स. ओके, सो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ओके, सो प्रिंट यू कैन वोट. ओके, else print you cannot.
ओके, तो ये मेरी जो इफ एल्स है ये मेरी है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये है मेरे कंडीशंस जो मेरी होती है इफ और एल्स की जो होती है कंडीशन। तो यहाँ पे इफ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे और यहाँ पे हम जो हमें एग्जीक्यूट कराना है वो करा देंगे। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ही एल्स आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। ओके, इसमें एक और कंसेप्ट है, देयर इज वन मोर कंसेप्ट, दैट इज इंडेंटेशन। You can see after the colon I have given the space and then I have write the print. That I will explain you in this lecture only, at the end of the lecture, why indentation is important. So यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। सो तो हम क्या करेंगे, पहले एज लेंगे। एज हमारी, वी विल टेक द एज इज ऑलवेज इन ए इंटीजर। So integer input, enter your age. Okay, so you know how the input works. I have explained in the last video. If you don't know and about the input, then kindly see my last lecture and you will get everything about the input, what is the input and how it works. Okay, so age. So if age is greater than equal to 18, okay, greater than equal to 18, print, what you will print, you are eligible for voting, else print you can come when your age is 18 or above. Okay, so input में डाला। So suppose this age will come. So suppose I have at 25, you are eligible for voting. See what happened here. What happened here? I will let you know. So see, here is my age. Okay, I have written age. Okay, my age is 25. I have entered the value, age is 25. Then this age will goes here, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। So age की जगह क्या आ जाएगा, 25. So age is equal to 25. So the condition is if 25 is above and equals to 18. Okay, so yes, 25 is above 18, is greater than 18. Okay, is 25 is greater than or equals to 18. So 25 is greater than 18. So it will execute if statement. Okay, so this is how it works. Suppose for an example, if I will write the value 15. Okay, see what happened here, that when I write 15, okay, so age is equal to, age becomes 15, this age variable become 15, and what happened that if 15 is greater than and equal to 18, then my print will work. But here what happened, that 15 is less than 18, 15 ना equals to है और ना greater than है, it is less than 18. Okay, so what happened, so it will this if statement will not get execute. Okay, if statement मेरा execute नहीं होगा, if statement को execute होने के लिए वो condition prove होनी चाहिए. So this if will not execute, let me show you, this if will not execute, this else will execute. Then if will not execute, it will goes downward side and it will gives else, that अगर ये नहीं हुआ तो ये सही, ओके, अगर ये नहीं हुआ तो ये सही, इस तरह से ये वर्क होता है, that if this if will not execute, then else will execute. Okay, this is the way this condition statement works. Okay, this is the way conditional statement works. Okay, hope this is very much clear to you that how it works.
कि जो हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन देंगे. सो अगर वो कंडीशन प्रूव होती है देन इफ विल एग्जीक्यूट, एंड इफ द कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट, द कंडीशन विल नॉट मैच, देन एल्स विल एग्जीक्यूट. ओके, इस तरह से ये हमारा होता है इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ you can see that यहाँ पे मैंने ये स्पेस दिया है. ओके, देर इज ए स्पेस आफ्टर इफ एंड एल्स. ओके, सो what it do, let me, this snipping tool is a very good tools guys. You can do such things using snipping. Okay, so you can see that there is this space. Okay, after print. Okay, but we have not written, we have not given any space to if or else. Okay, if or else में space नहीं है, but वो print में space है. Actually क्या है इसका रीजन, that जब आप लिखते हो if is equal to जब आप कुछ स्टेटमेंट देते हो, let me change this. Okay, if I give the statement age is greater than and equals to 18, okay, then I write print. तो जो मेरा ये print रहेगा after this space, okay, तो वो मेरा print वो if function के लिए होगा. This print is for this if function. Okay, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, इसका इंटरनल पार्ट हो जाएगा. जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो इफ का इंटरनल पार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस है जिसके बाद हमने ये दिया है, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन. ओके, सपोज यहाँ पे एल्स में भी है, तो एल्स में देखिए मैंने 2 कॉलन दिया. आई हैव गिवन 2 कॉलन, आई हैव गिवन द कॉलन, एंड आफ्टर दैट कॉलन आई हैव रिटन प्रिंट आफ्टर गिविंग द स्पेस. एंड दिस स्पेस इज, इफ वी कैन काउंट, ये इट इज अ सिंगल वन टैब और 4 स्पेस बार. 4 टाइम्स अगर हम स्पेस बार क्लिक करते हैं, जो 4 स्पेस देते हैं वो, या फिर 1 सिंगल टैब जितना जो स्पेस होता है ना, वो ये गैप होता है फ्रॉम एल्स टू दिस प्रिंट. ओके, सो दिस इज द गैप वी हैव टू फॉलो. ये एक रूल है पाइथन में जो आपको फॉलो करना पड़ता है. सिंगल टैब दबाना है या फिर 4 टाइम्स स्पेस बार दबाना है. जनरली लोग सिंगल टैब दबा देते हैं, दैट सिंगल टैब से यूज हो जाता है. सो यू कैन यूज द सिंगल टैब एंड प्रिंट द स्टेटमेंट. ओके, तो ये एल्स का पार्ट रहेगा. ओके, तो अगर आप यहाँ पे ये दोनों फिर सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ पे आप देखेंगे दैट दिस, जस्ट अ सेकेंड, आई विल ड्रॉप इट डाउन. तो जो मेरा ये सो दिस वन इज वन कंडीशन एंड दिस वन इज दी अनदर कंडीशन. ओके, दिस प्रिंट इज फॉर इफ कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है और मैंने इसका पार्ट बना दिया है. एंड दिस प्रिंट इज फॉर एल्स कंडीशन, क्योंकि मैंने इसको पार्ट करके, इसका इंडेंटेशन करके इसका पार्ट बना दिया है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन, बिकॉज इंडेंटेशन एरर्स काफी होती है. आई विल शो यू द इंडेंटेशन एरर. लेट मी शो यू. सपोज इफ आई विल राइट सेम, आई विल नॉट गिव द इनपुट. पहले इनपुट नहीं देता तो क्या है कि इजीली हो जाएगा. ओके, सपोज मेरा एज आता है एज इज इक्वल टू 25. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी इनपुट नहीं दे रहा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. सपोज यहाँ पे प्रिंट मैंने यहाँ पे दे दिया, कोई इंडेंटेशन गैप नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. सी, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2. वो यहाँ पे इंडेंटेशन मांग रहा है, क्योंकि क्या है कि वेन एवर आई गिव द इफ स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन वॉन्ट्स दैट आफ्टर कंडीशन वॉट, अगर कंडीशन मैच हो गई उसके बाद क्या, तो वो इंडेंटेशन में प्रूफ करता है कि उसके अंदर की जो कंडीशन है वो बताएगा. ओके,
this indentation decide that this is the condition of if. Okay, so I press a single tap and it will become the part of if condition. See, so don't give this is the single tab or 4 space. This, if it is a 5 space, suppose if it's a 5 space or 6 space I can give. Okay, if this is a 6 space it will work. If you can give if you can give 3 then also it will work. It will work. Okay, you have to give just you have to give the space, it will work. Okay, in a single space also it will work, but it's a standard practice to give 4 space or single tab. Every time, every program needs 4 spacebar or single tab. This is a जनरल प्रैक्टिस. बिकॉज क्या होता है कि आपने यहाँ पे 5 स्पेस दे दी, यहाँ पे 3 स्पेस दे दी, तो जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग लिखोगे 100 लाइन 200 लाइन 300 लाइन के कोर्स, तो उसमें आपको ये काफी मीन्स रीडेबल नहीं रहेगा ये आपके लिए. एंड द कोड हैज टू बी रीडेबल फॉर यू. ओके, बिकॉज यू हैव टू लुक इनटू इट अगेन एंड अगेन टू सॉल्व द इश्यूज. तो रीडेबल के लिए यहाँ पे इंडेंटेशन आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है. यू हैव टू स्पेसिफाई द स्पेस इन दिस इंडेंटेशन. सो sorry, 4 space bar you have to give it for the indentation. Okay, so hope you have understood the indentation and the conditional statement. And now we will do some projects and we will understand this condition statement in detail in the next lectures. Okay, thank you guys. If you have any query, kindly let me know, so I will look into it and solve these issues. Okay, so hope you have understood this indentation, why it is important, and if else statement, the condition statement.